नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। सन 2022 में बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने भरी सदन में विधानसभा के अंदर वो कुछ किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, उन्होंने विधान परिषद में भी अपनी उसी बेहुदा बातों को दोहराया जिसकी आज पूरी देश निंदा कर रहा है। भरे सदन में मां बहनों की उपस्थिति में शर्मसार करने वाले उस बयान पर सुबह होते होते तक पलटू राम की तरह हाथ जोड़कर माफी मांगने वाले नीतीश कुमार की उन हरकतों को आपको समझना होगा, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि आम आदमी राजनीति से क्यों नहीं जुड़ना चाहता। देश के प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले नीतीश कुमार के इन दोनों वक्तव्यों को आप गौर करें। तो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, इसको हम वापस करते हैं। नीतीश कुमार को कभी सुशासन बाबू कहा जाता था। राजनीति में दरअसल ऐसे ही मुखौटा लगाए हमारे नेता अक्सर हमें यानी जनता को धोखा देते रहते हैं। इन दिनों 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महादेव सट्टा ऐप के बारे में चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह से 508 करोड़ की रिश्वत देने वाले महादेव ऐप के कथित प्रमोटर शुभम सोनी ने जो खुलासा किया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा और दिशा ही बदल चुकी है। शुभम सोनी के उस वीडियो को पूरे देश ने देखा, लेकिन प्रधानमंत्री जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मुद्दे पर जिस तरह की सफाई दे रहे हैं, उन दोनों ही वक्तव्यों को संक्षिप्त में आप एक बार ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द पर गौर कीजिए। उसके बाद मैं आपको पर्दे के पीछे की कुछ असल हकीकत बताऊंगा। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको साफ करना पड़ेगा भाई, और साफ करना पड़ेगा। ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ये नहीं सुना कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट टेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण के विधानसभा के चुनाव हुए 20 सीटों के लिए, जहां करीब 72% मतदान हुआ। मतदान के अगले ही दिन सुबह 6 बजे ईडी की टीम ने एक बार फिर महादेव सट्टा ऐप के मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसे लेकर छापेमारी की। इस बार भी छापेमारी सीएम भूपेश बघेल के बेहद करीबी और उनके निर्वाचन कार्यों के लेखा देखने वाले लेखक सुरेश धिंगानी के ठिकाने पर छापेमारी की। भिलाई 3 के वसुंधरा नगर में जिस जगह छापेमारी की वहां से सीएम भूपेश बघेल का घर बेहद ही नजदीक है। इस छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल का एक वक्तव्य भी एक्स के माध्यम से सामने आया। सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले में अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा है कि मुझे लगा था पहले चरण का एग्जिट पोल कुछ दिनों बाद पता चलेगा, लेकिन साहेब ने आज सुबह ही बता दिया। सुबह
सुबह सुबह ईडी को मेरे नामांकन के दौरान उपस्थित मेरी निर्वाचन प्रक्रिया के आधिकारिक व्यय लेखक की भूमिका निभा रहे सुरेश धिंगानी के यहाँ ईडी को भेज दिया। सीएम भूपेश बघेल जी छापेमारी की बात कर रहे थे। दरअसल वो छापेमारी भी महादेव बुक के सट्टे के लेन देन से संबंधित बताई जा रही है। इस छापेमारी में कुछ जरूरी कागजात और कैश की बरामदगी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। जबकि इसके पहले इन्हीं सुरेश धिंगानी के यहाँ 16 अक्टूबर को भी छापेमारी की गई थी। उस दिन सुरेश धिंगानी के अलावा चावल कारोबारी सुरेश कुकरेजा और दीपक सावलानी के यहाँ भी छापेमारी की गई थी। उस छापेमारी की भी काफी तीखी प्रतिक्रिया आई थी। अब भी कांग्रेस की ओर से सीएम भूपेश बघेल ने जो वक्तव्य दिया है उससे स्पष्ट होता है कि सुरेश धिंगानी के उनसे बेहद करीबी संबंध थे, जैसा कि उन्होंने खुद अपने एक्स में लिखा है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, खासकर भिलाई में, जहां से महादेव सट्टा बुक की शुरुआत हुई थी। एक दिन पहले ही भिलाई के राधिका नगर में भी छापेमारी ईडी की ओर से की गई थी। तब 2 रिटायर्ड कर्मी और एक शिक्षक के यहाँ छापेमारी हुई थी। उनसे सीएम भूपेश बघेल के ओएसडी मनीष बंछोड़ से उनके संबंधों के बारे में गहराई से पूछताछ की गई थी। ईडी की ओर से हर छापेमारी की प्रेस को कोई जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन शुभम सोनी का वीडियो सामने आने से पहले ईडी की ओर से 508 करोड़ रुपए के लेन देन वाला एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल एक्टिव हो गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक डॉक्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह की ओर से बाकायदा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शुभम सोनी का वो वीडियो छत्तीसगढ़ की मीडिया को दिखाया गया। इसी वीडियो की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भूपेश बघेल कर रहे थे। इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। वो वीडियो है रिपब्लिकन मीडिया ग्रुप की ओर से किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन, जिसे पूरे देश भर ने देखा, जिसमें दिखाया गया है कि महादेव बुक के सौरभ चंद्राकर के चाचा दिलीप चंद्राकर स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। इसके अलावा इसी कड़ी में एसपी अभिषेक पल्लव के भी स्टिंग ऑपरेशन का दावा किया गया, जिसके बाद स्वयं अभिषेक पल्लव ने भी एक वीडियो जारी कर इस पर अपनी सफाई दी। महादेव बुक अचानक से पूरे देश भर में सुर्खियों में आई गया है और छत्तीसगढ़ की राजनीति के भी केंद्र में आ चुका है। छत्तीसगढ़ में जहां 90 सीटों के चुनाव हो रहे हैं, फिलहाल 20 सीटों के चुनाव हुए हैं। 70 सीटों के चुनाव 17 नवंबर को होंगे, दिवाली के 5 दिन बाद। इसका कितना गहरा असर पड़ता है यह भी देखने समझने वाली बात होगी, क्योंकि इसे लेकर प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर का कार्यकर्ता बेहद आक्रामक हो गए और कहीं न कहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट में नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से लगातार सफाई आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार आरोपों के तीखे बाण चलाए जा रहे हैं। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि महादेव बुक के मामले में लगातार अभिषेक पल्लव प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पत्रकारों को आए दिन लगातार जानकारी देते थे कि हमने इतने लोगों की गिरफ्तारी की, लेकिन जिस तरह से अभिषेक पल्लव का नाम सामने आया है उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम संदेह के दायरे में आ गया। इसमें क्या सच्चाई है ये तो गहरी पड़ताल की बात है, लेकिन जिस तरह के आरोप लगे हैं और जिस तरह की सफाई आ रही है उसे जागरूक जनता भी खूब समझ रही है कि इसमें हकीकत क्या है, कौन गलत है, कौन सही है। लोगों में आम चर्चा है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। भले ही पूरी सच्चाई हो ना हो, लेकिन काफी हद तक सच्चाई होगी तभी ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा विस्फोटक खुलासा वीडियो के माध्यम से जब चुनाव के दौरान हुआ है तब उसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई चुनावी स्टंट हो सकता है। एंड चुनाव के समय जिस तरह से महादेव बुक का बम फूटा है 2 नवंबर को, जब भिलाई के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के ब्लॉक 15 मकान नंबर 17 के असीम दास के यहाँ छापेमारी हुई, करोड़ों की बरामदगी हुई। उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से जिस तरह से एक बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, वहां से खासकर छत्तीसगढ़ राजनीति की दशा और दिशा एकदम से बदल सी गई है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर महादेव बुक की चारों तरफ चर्चा हो रही है। चुनाव के दौरान जब खुलासा हुआ तो यहाँ हैरान करने वाली बात है कि आम जनता में अब घोषणा पत्र से ज्यादा महादेव बुक की चर्चा हो रही है। घोषणा पत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी ने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए कर सबको चौंका दिया था, तो कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे बढ़कर 3200 रुपए धान की कीमत देने का दावा किया। ऐसे दावों पर जाहिर तौर पर चर्चा ज्यादा होनी थी, लेकिन महादेव बुक के माध्यम से जिस तरह के घपले, घोटाले और सट्टे के कारोबार को बढ़ावा देने वाली बातें सामने आ रही है, तो इससे आम जनता का ध्यान भी
इस महादेव बुक के घोटाले की तरफ जुड़ गया है। महादेव बुक ने 1.5 साल पहले जब राष्ट्रबोध को 1 करोड़ का नोटिस दिया था, तब से लेकर आज तक हमने लगातार देश को बर्बाद करने वाले महादेव सट्टा ऐप के बारे में अंदर की ढेर सारी जानकारियां दी। तब छत्तीसगढ़ के दुर्ग के एसपी अभिषेक पल्लव और आईजी ऑफिस ने भी माना था कि इसमें कई पुलिस वाले संलिप्त हैं। अभी हाल में ही ईडी ने जिस भीम सिंह यादव जो भिलाई के सुपेला थाने में पदस्थ था, उसे खुद छत्तीसगढ़ पुलिस ने सस्पेंड किया है। इस भीम सिंह यादव का भाई भी इस कार्य में संलिप्त है। अकेले भीम सिंह यादव ही नहीं बल्कि इन जैसे अनेक पुलिस वाले हैं जो महादेव बुक के सट्टा कारोबार से जुड़े हैं। वो अलग बात है कि सारी चीजें मीडिया में नहीं आती। कई सफेदपोश, कई नेता और कई पत्रकार भी इसमें शामिल है। सौरभ चंद्राकर की जब फरवरी 2023 में शादी हुई थी, वो 200 करोड़ वाली शादी के वीडियो भी सामने आए जिसमें कई चेहरे बेनकाब हुए हैं और अनेक ऐसे चेहरे हैं जिनकी जानकारी ईडी को है। तमाम वीडियो और फोटो हैं, तमाम सबूत हैं। ट्रैवलिंग एजेंट से ढेर सारी जानकारियां इकट्ठी की गई है। इवेंट मैनेजमेंट देखने वाली कंपनी से भी अंदर खाने की ढेर सारी जानकारियां जुटाई गई है। यदि वो जानकारी सही अर्थों में जनता के सामने सार्वजनिक कर दी जाए तो वास्तव में भूचाल आ सकता है। कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अंदर खाने की ढेर सारी जानकारी धीरे धीरे कर हमारे पास सामने आ रही है। हम महादेव सट्टा कंपनी के अलावा सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हर विषयों से आपको अवगत कराते रहेंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे है। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को लगातार देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।